मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीईन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, ज़कात दे दिया करो। तो रमज़ान अल मुबारक में सदक़े फ़ितर रोज़े पर यानी जो रोज़ादार हैं उन पर वाजिब हैं। ये सदक़े फ़ितर जिसको हम कहते हैं रोज़ों की ज़कात, ये ज़कात रमज़ान के दौरान अदा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ज़रूरतमंद माह मुक़द्दस में अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। सदक़े फ़ितर सिर्फ़ रोज़ादारों पर ही नहीं बल्कि घर के मालिक की तरफ से हर छोटे बच्चे और बड़ों पर वाजिब है। तो इसी रोज़ पैदा होने वाले बच्चा पर भी ये जो ज़कात फ़ितर है वो वाजिब है। सदक़े फ़ितर रोज़ों को कमी कोताही से पाक करने का एक ज़रिया है। अगर कोई ज़कात फ़ितर अदा ना करे तो सख्त गुनाहगार होगा। इनके अलावा भी राह खुदा में सदका व खैरात करने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह कौन सा सदका सबसे अफ़ज़ल है? तो आप फरमाते हैं रमज़ान में सदका करना सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है। अल्लाह ताला ने गरीब लोगों के लिए, उनके घर में खुशी पहुँचाने के लिए, उनकी खुशी के लिए हर मुसलमान मालदार पर रोज़े का जो सदका है वो फ़र्ज़ किया है। तो हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किशमिश का सदका फ़ितर दिया करता था। तो उस ज़माने में तो पैसे तो नहीं थे, किशमिश बहुत महंगी थी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदम के बदले किशमिश का सदका दिया करते थे। तो यहाँ पे कि आजकल किशमिश के हिसाब से अगर सदक़े फ़ितर निकाला जाए तो तकरीबन 1500 से ऊपर तक जाएगा, और गंदम या जौ के हिसाब से अगर कोई सदक़े फ़ितर दिया जाए तो 200 या 300 रुपये से ज़्यादा नहीं बनती है। तो गंदम के हिसाब से भी आप सदक़े फ़ितर दे सकते हैं, और किशमिश या खजूर के हिसाब से भी दे सकते हैं कि हमने बाज़ारी कीमत लगाना है, किशमिश की जो कीमत हमने पता करना है, खजूर की जो कीमत है उस हिसाब से हम दे भी सकते हैं। तो हमारे इस दौर में साहिब मालदार और अमीर लोग अपने खाने के हिसाब से ज़्यादा दें तो बेहतर है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे जो उलमाए कराम ने 250 या 300 अगर रखा है तो हमें ज़्यादा उससे थोड़ा 10 रुपये या 20 रुपये ज़ायद देनी चाहिए, ताकि जो हमारा जो वाजिब जो सदका है वो पूरा हो जाए। और जो नॉर्मल ख़ानदान से जो ताल्लुक़ रखती हैं वो अपने खाने के हिसाब से दे सकते हैं। तो मालदार के अगर हम देखा जाए तो मालदारों के घरों में आजकल हर किस्म के खाने जो पकते हैं, फिर वो भी मतलब गरीबों की तरह फ़ितरा देते वक्त 200 या 250 दे तो ये मुनासिब नहीं है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, जो उसके पास हैं उससे उसके मुताबिक देना चाहिए। तो ये ज़कात फ़ितर आप जितना ज़्यादा दोगे इतना इसके लिए अजर है, और फ़ितरे के जो हक़दारान भी वही हैं जो ज़कात के हैं। जिस तरह फ़कीर को देना, कोई मिस्कीन को दे या मक़रूज़ हज़रात को दे, मुसाफिर को दें, तो अल्लाह वाले को दो। ये जो जिस तरह ज़कात के जो मुस्तहिक हैं वही क्या है ज़कात फ़ितर के भी मुस्तहिक हैं। तो आजकल फ़कीर और मिस्कीन का जो दौर है वो तकरीबन हमारे उसमें मुआशरे में ख़त्म हो चुका है, तंगदस्ती कोई नहीं है। तो इसीलिए मुनासिब है कि कोई दीनी इदारे को ज़कात फ़ितर दे दिए तो तकरीबन वो लोग मुस्तहिक होंगे। तो इसमें काफ़ी सारे जो गरीब यतीम बच्चे होते हैं मदरसों में, तो उनको भी दे सकते हैं। अगर अपने इलाक़े में मुआशरे में कोई गरीब हो, कोई यतीम हो जिनका जो पूरे 1 साल का खाना ना हो, तो उनको भी दे सकते हैं। और जो कर्ज़ जो मक़रूज़ शख़्स हैं उनको भी दे सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी गुज़ारिश है कि अभी जो मदरसा शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श अल बनात जो खपलू अभी जो खुली हैं, तकरीबन 2 साल हुआ है, तो अभी खुला है, तो तकरीबन इसमें काफ़ी सारे 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो हमें भी यहाँ पर आप सब की ताउन की ज़रूरत है। तो आप लोग भी, ताकि ये जो सदक़ा है, सदक़े फ़ितर है, वो आप लोग कम अज़ कम अगर कोई अगर पूरे फैमिली का ना दे तो 1-2 का आप लोग ज़रूर दें।